लिखो क्वेश्चन। ये 5,000 है। 4,000। और 8,000 11। विकास कर दोगे इस क्वेश्चन को? यस सर, हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करो और मुझे फोटो भेजना है इसका, ठीक है? कुणाल और विकास दोनों भेजेंगे। यस सर। कितनी एंट्री से सारी है फिर लास्ट 11 11 11 एंट्री 11। जल्दी करो। चलो बाकी तो कर लोगे। 9 मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी लोग करो। मैं भी कर रहा हूँ। शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आएगा। ए ने कितना दिया? 5 से 15,000 और इसने 4,000 19। देखो अलॉटमेंट में कितना नहीं आया? 25,000। और फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आया? 36,000 और 18,000। कितना आ रहा है बताना ये? 30,000 आएगा शायद। 30,000। हाँ, 30,000। 30,000 आ रहा है। 30,000। ठीक है। ये कैसे आएगा? एक ही इनकम बताओ। एक ही इनकम कितनी है? 10,000। 10,000। और बी की इनकम 20। 20,000। ये सबकी एंट्री सही थी? यस सर। विकास सच सच बताना। मैं देखो आगे बढ़ रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता देना। यस सर, सही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर ज्यादा में शेयर बेचे होते हैं तो नीचे क्या आ जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है। क्या आ जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा? 8,000 सॉरी 80,000
10,000 और 8 11 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बताओ कैसे निकालेंगे कुणाल? सर जी ये जो उसकी इनकम है 10,000 इनटू में जो शेयर इशू अपॉन में कितना अमाउंट बताओ? अमाउंट अमाउंट 4,000 4,000 डिवाइड बाई 5,000 ठीक है, ये एक ही बात हो गई। और बी की बताओ। सर बी की हो गई अपनी 20,000 हाँ इंटू 4,000 अपॉन में 4,000 लॉस है नहीं तो आएगा नहीं। और लॉस तो कुछ है ही नहीं है ना, तो ये Yes, कितना sir. आ जाएगा था? 20,000 तो ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 8,000 ये हो गया, 28,000 आ रहा है। यस सर। विकास ये ठीक थी एंट्री? यस सर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ लें। यस सर। चलो ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। अब थोड़ी डाउन सी लगी तबीयत भी आज तो। 10,000 शेयर हैं, 10 रुपीज वाले, 2 रुपए का प्रीमियम। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट। अच्छे से देखना, ए पर्सन है कोई जिसके पास 1,000 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। इसका मतलब फॉरफीचर कहाँ हो रहा है? सेकंड कॉल के बाद हो रहा है या फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है? उसके बाद ही शो कर रहा है इसमें। फर्स्ट कॉल क्या? फर्स्ट कॉल के बाद। इसका मतलब बताना, इससे कितनी इंस्टॉलमेंट मांगी है हमने? 3 मांगी या पूरी 4 मांगी है? 3 मांगी फिर इससे तो। है ना, हमने मौका दिया ही नहीं उसे कि तीसरी मांगने का मौका ही नहीं दिया। उससे बोला भाई 2 पे फेल हुआ, अब दे दे पैसे, तू हम शेयर दे दे हमारे वापस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नीचे तक वेट नहीं किया इसका कि हम सेकंड कॉल तक। इसका मतलब कहाँ तक मांगा है? फर्स्ट कॉल तक। तो इसकी कॉल डेप वैल्यू बताना कितनी है? 8 सर जी। हाँ, और जो याद है वो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं फॉरफीचर वाली एंट्री में। यस सर, तो 8,000 आ जाएगा। मैं हाँ, वहां पर क्या आएगा? 1,000 मल्टीप्लाई बाई 8 आएगा, ना कि 10। बात समझ में आई या नहीं विकास? आ गई सर। यस सर आ गई। चलो क्या कह रहे हो? कुछ बोल रहे थे कुणाल? नहीं सर। चलो ठीक है, एंट्री करो। चलो मेरे साथ साथ तुम आगे भी कर सकते हो, करते रहो। अच्छा, यहाँ पे फॉरफीचर 8वीं एंट्री के बाद होगा या 6th के बाद, 6ठी के बाद? है ना, क्योंकि सेकंड कॉल तो बाद में बनेगी, पहले फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, लॉजिक से काम करो, रटना नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बताओ कितना आएगा? 20,000। 20,000 और इसके शेयर हमने क्या किए? रीशूड कर दिए। मान लो आप पूरे ही शेयर कर दिए 8 रुपीज में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद लिखा है सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 20,000। 20,000। थर्ड क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी लोन। कितना कितना आएगा बताना? 30,000, 20,000 और कितना आ गया यहाँ पर? 50,000। इसके बाद कौन सी एंट्री होगी? 4th की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट।
कितने पैसे आने थे? 50,000। कितने नहीं आए बताना? 5,000। 5,000। हर्ष तुम भी करते हो ना क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि खाली वीडियो देखते हो, करते रहेगा साथ साथ। नो सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताना कितने से होगी? 30,000। Yes, sir. 30,000। इसके बाद है सॉरी 610 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। कौन सा है ये फर्स्ट वन? 27,000 आएगा। अच्छा सुनो, 30,000 माइनस के 3,000, 27,000। अच्छा अब पता क्या हुआ भाई, हमने उसको बोला कि तू अलॉटमेंट दे, उसने नहीं दिया। उसने बोला भाई फर्स्ट कॉल दे, नहीं दिया। हमने कहा कि भाई आप ऐसा कर, शेयर देते। पैसे तो दे दिया, शेयर देते अब। तो हम उससे शेयर छीन रहे। छीनने का मतलब क्या होता है? जब्त कर रहे हैं ना। तो उसकी एंट्री बताना एक बार। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को डेबिट करो। कितने से करते थे? कितने शेयर जब्त करने हैं? 1,000। 1,000 और कितने मांगे टू इससे? होल्डिंग वैल्यू। और इससे मांगे कितने? यहाँ तक 8। मांगे बस। और शेयर कैपिटल का टोटल कर लो इसको। 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। विकास ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर, आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अनपेड है बताओ? 2,000। 2,000। 2,000 टू शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड, सॉरी फॉरफिटेड। पता नहीं क्या होगा मुझे। शेयर फर्स्ट कॉल क्या क्या नहीं दिया इसने? शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी। अरे यार मैं अलॉटमेंट नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट नहीं दी। बताओ अब मैं वो लिख सकता हूँ, सेकंड कॉल लिख सकता हूँ यहाँ पर? नो सर, नहीं, क्योंकि सर। हाँ मांग ही नहीं है। ये तो क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है कि दी नहीं है उसने। भाई जब उसको मौका ही नहीं दिया मांगने का, मांगा ही नहीं हमने, तो उससे देगा क्या वो? ठीक है। तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं आ सकती। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं आया? 3,000। और अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया? 5,000। तो पैसा बताना। 10 में से 8, 2,000। देखना डायरेक्ट आंसर देखा, मैच है कि नहीं है? यस सर। मैं विकास ये समझ में आया पॉइंट? यस सर, आ गया। चलो बढ़िया। मैं इधर की एंट्री हटा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में ये प्रॉपर लिखा होता है, ठीक है, कि हमने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। उसके बाद हमने सेकंड कॉल बनाई, मतलब फॉरफिट करने के बाद हमने सेकंड कॉल बनाई और फिर उस पे पैसा सारा आ गया, ऐसे लिखा होता है। उसके बाद क्या होता है? रीशूट के बारे में बोला होता है। तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। उसकी एंट्री बताना क्या होती है ड्यू करने की? सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। बताओ कितना अमाउंट आएगा? ये आएगा 18,000। कितना? 20,000? 18,000। गलत जवाब। नो सर। 18 में आएगा ना। अच्छा सुनो, चलो इधर देखो। कंपनी ने क्या थे? 10,000 शेयर बांट रखे थे सबने, सबसे, ठीक है, सबको बांट रखे थे मान। ठीक है सर। इसको 2,000 दे रखे थे, 2,000, इसको 3,000, इसको 1,000 और इसको 2,000। कितने हो गए? 5, 4। इसको भी 2 दे रखे थे, ठीक है। और इस अब तो 9 हो गए। और इसको 1 दे रखे थे, एक को 1,000 दे रखे थे शेयर। अब क्या हुआ? ये तो पेमेंट करते जा रहे थे और इसने पेमेंट नहीं दी, तो ये कंपनी ने छीन के अपने पास ले लिए, ठीक है, अपने पास ले लिए ये वाले शेयर, ठीक है। कंपनी ने कितने शेयर बांटे थे? 10,000 शेयर बांटे थे और उसमें से 1,000 कंपनी ने छीन लिए। तो ये बताओ अब पब्लिक से पैसा 10,000 पे मांगेगी या 9,000 पे मांगेगी? 9,000। 9,000।
बात समझ में आई विकास? लॉजिक के साथ बात करो। मैंने जब कंपनी Yes, ने sir. डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे पब्लिक में 10,000 शेयर, 1,000 तो छीन लिए पहले ही, तो इसका मतलब अब बाकी लोगों से ही तो पैसा मांगे, इससे कोई बोल दे वो तो और पागल हो जाएगा। एक तो तुमने मेरा पैसा जब्त कर लिया और तुम फाइनल कॉल भी मांग रहे हो, ठीक है? तो इसका मतलब कितनी शेयर पे बनेगी फाइनल कॉल? 9,000 पे। तो जब भी जब्त कर लोगे ना, उससे आगे की जब कॉल बनाओगे तो 1,000 शेयर इसमें से घटा देना। कितने हो गए? 9,000 ना, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाई 2। ये बताओ किस किस को समझ में आ गया कुल? आगे सर। विकास तुम बताओ। Yes, sir. आ गया. अच्छा, Yes, sir. आ अब गया. 9th एंट्री बताओ। 9th एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। Yes, सर इसमें तो कोई फेल हुआ नहीं है ना, पूरे पैसे आ गए होंगे। कितने आए होंगे पूरे? 18,000। yes, sir. विकास ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. आ गया. ठीक है चलो। इसके बाद इसमें देखो नया पॉइंट दो थे तुम्हारे। एक तो नया पॉइंट ये था, एक तो नया 8 पॉइंट वाला. ये था और एक ये था, है ना? Yes, sir. ध्यान रखना, ठीक है? तो इसी के लिए हमने ये क्वेश्चन किया। इसके बाद रीशूट कर दो। अब तो नॉर्मल एंट्री, रीशूट की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड आएगा, यस आएगा क्योंकि लॉस पे इशू किया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना आएगा ये? 10,000, 8,000 और 2,000। निकाल देना शेयर कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, निकाल के देखो, जल्दी बताओ मुझे कितना आएगा। माइंड में भी निकल सकता लगा है। जीरो आ रहा है जी। कितना? जीरो आ रहा है। हाँ 0 आ रहा है, तो उसकी एंट्री होगी नहीं, इसका मतलब है ना 10 तक की एंट्री। विकास से समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. आ गया. चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको। कर लिया सर। Yes, sir. हो गया. ठीक, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। विकास कर सकते हो इसको? Yes, sir. हो जाएगा. चलो जल्दी करो इसे। अच्छा इसमें बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 7. हाँ वो नीचे का अमाउंट घटा दिया करो 10 में से, बस और क्या है, इतना मांगा नहीं है। या फिर इनका टोटल कर लो, ठीक है? चलो जल्दी करो जल्दी, और सॉल्यूशन मुझे भेजना जल्दी, ठीक है? ओके चलो जल्दी करो। गुडान तुम्हारी कितनी एंट्री हो गई? 8 वाली चल रही है। हाँ तो वो खाली रहेगा सर. ठीक है। चलो 7वीं मैं भी कर रहा हूँ, है ना? और सच सच बताना सबकी कितनी मतलब मेरे से मैच है। इसमें फॉरफीचर कहाँ होगा? फर्स्ट कॉल के बाद होगा, है ना?
तो 7वीं एंट्री होगी ये। टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर लॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दी। सेकंड कॉल तो मांगी नहीं है तो उसे भूल ही नहीं सकते हम कि भाई तुमने ये नहीं दिया। अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया इसने? 8000। और फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया? 6000। तो कितना दिया होगा इसने? 6000। और देखो 6000 मैच भी है ना, मैच है। इसके हो बाद गया। 8वीं एंट्री क्या होगी? फाइनल कॉल बनाने की। शेयर सेकंड कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। विकास, ओ सॉरी, क्या नाम है, कुणाल बताओ तुम कितने अमाउंट से होगी? इसमें कंफ्यूज हो गई पूछना था बताने पर। भाई साहब अगर तुमने फॉरफीचर यहाँ हो गया है तो पब्लिक के ठीक है। पास अब 20,000 शेयर तो हो नहीं सकते, क्योंकि 2,000 तो हमने छीन लिए। तो पब्लिक के पास कितने शेयर होंगे अब? 18,000। तो ये 18,000 से मांगेंगे फाइनल कॉल, ये था। ठीक है सर, ठीक है। अगर इस ब्रैकेट के मतलब बाद कोई अगर कॉल बनती तो ये शेयर इसमें से घटा देते। ठीक है, ठीक है सर। तो ये कितना आएगा? 28। ये विकास तुम्हारा ठीक था ये? यस सर। ओके। और फिर क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। पूरे पैसे आ गए ये तो 54,000। ठीक है, इसके बाद क्या होगी? रीशूट की एंट्री। 9th 10th क्या होगी? रीशूट की। क्या होती है रीशूट की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड। अब तो तुम कर लोगे। सर ये 12,000 आ जाएगा, ये 15,000 आ जाएगा, ये 3,000 आ जाएगा। और कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर लेना। कैपिटल रिजर्व बता देता हूँ कितना आएगा। 6,000 मल्टीप्लाई बाई 1500 डिवाइड बाई 2000 माइनस के 3,000, ये आएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एंट्री कर लेना खुद ही। 11वीं एंट्री 1500 आएगा सर जी। कितना? 1500 हाँ 1500 आ जाएगा। कर लिया सर। विकास हो गया तुम्हारा? यस सर, कब का हो गया? ठीक है, चलो अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो मैं अब दोबारा आ रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है इस क्लास का। ठीक है।